हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, एफसीआई ने वैकेंसीज आउट की हैं कैटेगरी 2 की, मैनेजमेंट ट्रेनी एंड मैनेजर्स इन एफसीआई। किस किस चीज की रिक्रूटमेंट हो रही है? मैनेजर्स, जर्नल, डिपोट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पहले कैटेगरी 1 की हुई थी, फिर कैटेगरी 2 की, फिर वॉचमैन की, अब आ रही है हमारे पास मैनेजर्स की। बहुत अच्छी पोस्ट है। हाँ जी, सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे 40,000 और आफ्टर ट्रेनिंग उन्होंने लिखा हुआ है 1,40,000। अच्छी अमाउंट है। हाँ जी, और ये रिक्रूटमेंट जोन वाइज है। आप ये कहोगे कि अगर आप नॉर्थ जोन से बिलोंग करते हो तो टोटल वैकेंसी आपके पास 38 हैं। अगर आप साउथ जोन से बिलोंग करते हो तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास 16 हैं। अगर आप वेस्ट जोन से बिलोंग करते हो तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास 21 है। नॉर्थ ईस्ट जोन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। इस तरीके से आपको जोन वाइज बताया गया है। इसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हाँ जी, अगर आप मैनेजर जनरल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए बस। पर कंडीशन क्या है? 60% मार्क्स मिनिमम, ठीक है। पर अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 60% की जगह पे आपके 55% मार्क्स भी चलेंगे। लेकिन अगर आप मैनेजर डिपोट के लिए अपने फॉर्म को फिल करते हो तो ग्रेजुएट डिग्री, आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। वही चीज जो पहले हमें जर्नल के लिए बोला गया था, डिपोट के लिए भी वही चीज है, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप आते हो मूवमेंट के लिए, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, एंड अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स। हाँ जी, लेकिन अगर आप मैनेजर अकाउंट्स के लिए फिल करते हो, यहां पे डिफरेंट हो जाएगा। क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ, यहां पे इस तरीके से गिवन है। बीकॉम होनी चाहिए या तो, है ना। इसी तरीके से अगर आप टेक्निकल हो, आपने मैनेजर टेक्निकल के लिए फिल करना है तो BSc चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर बीटेक डिग्री चाहिए, BE डिग्री चाहिए, फूड साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है। और ये डिटेल अगर आप फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब वहां पे भी डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करूंगी तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे गिवन है ना। यहाँ पे साथ में कोड्स भी गिवन है। हिंदी के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है। यहां पे क्या लिखा है? कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, ईदर नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है जी। मतलब आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ में भी अप्लाई कर रहे हो, साउथ में भी कर रहे हो, ईस्ट में भी कर रहे हो, वेस्ट में भी कर रहे हो, ठीक है जी। हाँ जी, इसके साथ साथ पेपर का हम पैटर्न देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? मैनेजर, अगर आप जर्नल, डिपोट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और ट्रेनिंग। लेकिन अगर आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया तो वहां पे ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद अब जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 2 फेजेस में होगा, फेज 1, फेज 2। फेज 1 में क्या आएगा? फेज 1 में आपका टेस्ट आएगा, ऑनलाइन टेस्ट आएगा, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट है जो आप फिल कर रहे हो। कोई भी पेपर आपने फिल किया हो उसके लिए आपको ये वाला एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और GS का पार्ट है, ठीक है जी। हाँ जी, 25 क्वेश्चन है ईच सब्जेक्ट में, और हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। क्लियर? जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, बाकी जो पार्ट है रीजनिंग, क्वांट्स और
जीएस वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। और हाँ जी, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो ये वाला पार्ट है आपका पेपर 1 है, इसका बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, अगर आपने पेपर 1 की तैयारी करनी है तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन तैयारी करनी है तो भी हमारा बैच स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, तो आप फोन करके क्वेरी कर सकते हैं और विजिट करके ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने रिवीजन के लिए बैच लेना है तो हमारे रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल हैं। चिंता ना करो, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स की तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जीएस के बहुत अच्छे लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि आपकी ये वाले पार्ट की तैयारी तो कहीं नहीं जा रही, बहुत आसानी से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है अच्छा खासा है। हाँ जी, इसके बाद क्या कहा गया है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। फेज 2 में क्या होगा, फिर फेज 2 में क्या होगा, अगर तो आपने मैनेजर, डिपोर्ट, मोमेंट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए पेपर 1 होगा। ठीक है, अगर आपने अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया है वहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। अगर आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया है वहां पे पेपर 3 एंड 4 भी होगा। अब पैटर्न ऑफ पेपर फॉर फेज 2 ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है जी, इसमें जो पेपर 1 है उसमें 120 एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट्स होंगे आपके पास, लेकिन यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद पोस्ट स्पेसिफिक जो पेपर 2 है उसमें 60 एमसीक्यूज होंगे और ईच कैरिंग 2 मार्क्स, मैक्सिमम 120, 60 मिनट्स। अब पेपर 3 में क्या है, 120 मार्क्स, 120 एमसीक्यूज हैं, टाइम है 90 मिनट्स। और पेपर 4 में आपको आगे डिटेल दी है हिंदी की, जिसमें क्या है, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, 1 ऐसे इन हिंदी और 1 प्रेसी। ठीक है जी, ये पेपर 1 जो हम पहले डिस्कस करके हटे हैं। इस तरीके से आपको आगे सिलेबस भी सारा गिवन है। राइट जी, इसके बाद अब हम किस चीज पे आते हैं, मेन चीज पे आते हैं। वो क्या है कि पेपर के लिए अगर हमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्या तरीका है अप्लाई करने का। सबसे पहले तो जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होगा और फीस कितनी है फिल करने के लिए, जो आपकी फीस है कहां पे फिल होगा, fca.government.in की साइट पे जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो फीस है वो कितनी है, 800 रुपीज है जनरल कैटेगरी के लिए। मैं आपको यहां पे शो भी कर देती हूं। हाँ जी, क्या कहा है, एप्लीकेशन फी ऑफ ₹800 एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस बट इंक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर। इसके बाद किस चीज पे आते हैं हम इस चीज पे आते हैं कि अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड डेट क्या है। हाँ जी, फॉर्म को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है, 27 अगस्त से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फीस भी आपकी तभी से ही फिल करना स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट क्या है, 26 सितंबर। साथ में टाइम दिया है 4 बजे तक की फिल कर सकते हैं आप। ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन टेस्ट की आपको टेंटेटिव डेट दी है, दिसंबर में पेपर होगा। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का दे रखा है fca.government.in। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लास्ट डेट की वेट ना करें, जल्दी फॉर्म फिल कर लें। ठीक है जी। और अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञानम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा देगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।